तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्रा क्या है? एक मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। एलजेब्रा क्या होती है? मैथ्स होती है। तो एलजेब्रा यानी क्या होता है बेटा, बताना थोड़ा एलजेब्रा के बारे में। एलजेब्रा मैथ्स में क्या आता है? अपना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक है। और एलजेब्रा मैथ्स में क्या आता है? नंबर्स। और क्या आता है? एलजेब्रा मतलब कि सारे नंबर्स हो गए, ए से लेके जेड तक सारी एबीसीडी अल्फाबेट्स हो गई। इनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो अपन उसको कहते हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस फॉर्म में लिखा जाता है? एडिशन और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका साइन लगा के जब नंबर्स और अल्फाबेट को साथ में लिखा जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये अपने चैप्टर का नाम है। और आज अपन ने क्या देखा? रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग, ट्री डायग्राम देखा। तो ट्री डायग्राम के बारे में बताना बेटा, थोड़ा सा उसको बताना। बताओ सबसे पहले तो ये क्या लिखा हुआ है आपके? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका हमें बनाना है ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम कैसे बनाओगे इसका? हम टर्म्स और फैक्टर लिखेंगे। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं साथ में, है ना, तो ये अपने क्या कहलाएंगे? इनको अलग अलग लिख दिया तो ये क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाएंगे। और इन टर्म को फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। और कोई बड़ा नंबर है उसके फैक्टर करना है तो कौन से मेथड से करते हैं? हमेशा प्राइम मेथड से। बड़े नंबर के फैक्टर किससे करते हैं? या बड़ा नंबर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, 2 और 3 इस तरीके से सिंपल नंबर है तो अपने को सिंपली इनको 2b स्क्वायर है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख देंगे? तीनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख देंगे? तो ये आपने 2b इस तरीके से लिख दिया। इसकी शाखाएं निकाल ली, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना ऐसे निकली हुई, उसी तरह अपन ने इसकी भी क्या निकाल दी? शाखाएं। तो ये अपने क्या हो गया? ट्री डायग्राम हो गया। ट्री डायग्राम हो गया। तो ट्री डायग्राम कैसे था? सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको? और इसको किसमें लिखा? जो फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लिखते हो अलग अलग, है ना। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो साथ में दे रखा है, इनको सब टर्म को अलग अलग लिख दिया तो ये तो क्या हो जाती है अपनी टर्म। फिर टर्म को भी मल्टीप्लाई में लिख दिया तो ये क्या कहलाता है? फैक्टर। यानी ट्री डायग्राम के अंदर आपका क्या आ रहा है? टर्म और फैक्टर को अपन शो कर रहे हैं, बिखेर बिखेर के उसको शो कर रहे हैं। तो ये अपना क्या हो रहा है? ट्री डायग्राम। बताते भी जाना बेटा। सबसे पहले आपको क्या कौन सा फॉर्म दे रखा है? ये कैसा फॉर्म है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। हाँ बनाओ इसका ट्री डायग्राम बनाओ। यस, ये क्या हो गए? इसके टर्म निकाल दी इसने। एक पेड़ से 2 शाखाएं निकाल दी, वो टर्म हो गई। अब इस टर्म को भी ये क्या कर रही है? बिखेर रही है ना। टर्म को भी बिखेर बिखेर के लिख रही है। ये क्या कहलाएगी? फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स लिख रही है। और फैक्टर्स यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, है ना। सबको बिखेर बिखेर के लिख दो। अब यहाँ पे लिख दो बेटा आगे, इनको ये थी ना टर्म थी तो इनको आगे इधर लिख दो टर्म्स। और नीचे फैक्टर्स लिख दो। ये अपना क्या हो गया? ट्री डायग्राम, है ना। टर्म्स और फैक्टर। अब ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको वैल्यू दे रखी है m=2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। अपने को क्या करनी है इस क्वेश्चन में? ये जो नंबर दे रखा है पूरा अपने को क्या करना है? नकल करनी है। नकल करनी कि ऐसा का ऐसा ही ऊपर से उतारना है। आपको m की वैल्यू 2 दे रखी थी तो m की जगह अपन ने क्या लिख दिया? 2। और ऐसा 3 लिखा, फिर m की जगह 2 लिखा, फिर ये ऐसा कैसे नंबर लिख दिया। नकल कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आ जाओ।
अच्छा, अब तो हवा में नहीं उड़ाते तुम अक्षरों को, अब तो सब बराबर का निशान लगा रहे हो प्रॉपर। अच्छा, वेरी गुड, अरे वाह, एकदम प्रॉपर कर लिया। अब आ जाओ, नेक्स्ट कौन आएगा? सिमरन आ जाओ बेटा, फिर बॉयज का नंबर है। थ्री नकल कर रहे हैं, एम है, एम की जगह क्या लिखना है अपने को? 2। बेटा हो, हाँ ठीक है, करो करो। ये तीनों नंबर थे, इन दोनों को सॉल्व करा, ये कर दिया। ये यहाँ पे तो ये नंबर खा गई रे, 2 तो खा गई, ये जो माइनस कहाँ से आ गया? देखो अपने को नकल करनी है ना, 3 2 जा 6 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया, फिर बाद में यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, तो नकल करो ना, माइनस आ गया, फिर 2 इंटू 2 क्या होता है? अब बार बार अपन 2 इंटू 2 क्यों लिखे बेटा? इसको शॉर्ट में लिखो ना, नकल में थोड़ी सी अक्ल लगा देते हैं। 4 हो गया, -7 हो गया, यस, 12 -4 -7। अब ये कैसा बन गया? 12 -4 -7, 3 नंबर्स हो गए। अब 3 में से पहले कितने को सॉल्व करेंगे? 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। अगर अपन ने इसको कैसे सीखा था, इन नंबर को सॉल्व करना कैसे सीखा था? माइनस यानी किसकी गोटी? रेड गोटी। मैडम नंबर हमेशा माइनस करती है ना, तो रेड नंबर मैम का रेड पेन होता है, इसलिए माइनस वाले नंबर से रेड गोटी। और जिसके आगे साइन नहीं यानी किसका साइन है? प्लस का। तो प्लस वाली गोटी कौन सी? ब्लू। तो ब्लू गोटी और रेड गोटी। तो आपके पास 12 तो कैसी गोटी है? ब्लू। और 4 कैसी गोटी है? और 7 कैसी गोटियां हैं? रेड। तो टोटल रेड गोटी कितनी हो रही है? 7 और 4। 7 और 4 कितनी? 2 हो जाएगी क्या? 7 और 4 कितनी रेड गोटी हो रही है? 11 रेड गोटी हो रही है। और 12 कैसी हो रही है? ब्लू गोटी हो रही है। और 11 रेड 11 ब्लू से टकरा के क्या हो जाती है? खत्म। तो कौन बच रही है? 1। कौन सी? ब्लू बच रही की रेड बच रही? ब्लू बच रही। और ब्लू यानी प्लस की गोटी की माइनस की गोटी? प्लस। तो अपना क्या आ गया? 1। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स 2 नंबर, उनको अपन रेड गोटी और ब्लू गोटी समझ करके उसको सॉल्व करते हैं। अब ऊपर अपन ने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब जीरो और माइनस नंबर वाला सॉल्व करते हैं, है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, निकालो। अपन क्या कर रहे हैं? नकल करते जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी नकल करो। ए की जगह क्या करा नकल में? ए की जगह तो क्या रखना है? 0। और बी की जगह क्या रखना है? -1। बाकी सब जगह अपनी नोटबुक में करते जाओ, फिर चेक करना कि सही किया कि नहीं किया। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? 0 कैसी संगत है? बुरी संगत। बुरी संगत से जो भी टकराता है हमेशा क्या हो जाता है? 0। तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब सिमिलरली आगे के क्वेश्चन कर लोगे ना? ओके। और ये जो अपना फैक्टराइजेशन है, ये क्या है? कौन से मैथ्स हो गई? मैथ्स तो है, लेकिन मैथ्स में कौन सी मैथ्स हो गई? अलजेब्रा मैथ्स। और इसी के फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर करने। और फैक्टर का मतलब? फैक्टर का मतलब कोई भी नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है ना। तो ये अपना क्या कहलाया जाएगा? फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो अपने जो 3 फॉर्मूले हैं इसको सब एक साथ बोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे बोल रहे हो? सही बोलो ना, एकदम प्रॉपर रखो। a - b का होल स्क्वायर,
यस अब अपना ये जो फैक्टराइजेशन है इसके फॉर्मूले आप बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? सेकंड वाले में तो पावर कहाँ पे? होल पे, पूरे के ऊपर 2 पावर है, पर यहाँ पर इंडिविजुअल अकेले अकेले पे एक के ऊपर भी 2 है, बी के ऊपर भी 2 पावर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा? a प्लस बी ब्रैकेट भी नहीं बोलोगे तो मल्टीप्लाई भी बोलोगे तो चलेगा ना। ये दोनों आपस में ब्रैकेट में बंद है, ये भी ब्रैकेट में बंद है, ये ब्रैकेट में बंद है, इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो ये किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो क्या बोलोगे? a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन या इन ब्रैकेट a प्लस बी और इन ब्रैकेट a माइनस बी।